तो काइंड ऑफ एक्सपर्ट है मोटरसाइकिल चोरी का। आप मोटरसाइकिल देखेंगे तो सारे लगभग एक ही मॉडल के मोटरसाइकिल दिखेंगे। ये जो अफीम था वो जिसकी गाड़ी में रखी गई थी, वो जिस मुखबिर ने सूचना दी थी उसी की अफीम थी। जी सर। कल पुलिस को जरिए मुखबिर अवैध अफीम की सूचना मिली थी, इस गाड़ी में अफीम रखा हुआ है। पुलिस ने उस सूचना पे तुरंत संज्ञान लेते हुए उस पर चेकिंग की। उसके बाद हमें एक अलग ही बहुत ही रहस्यमयी स्टोरी निकल के आती है कि जो अफीम था वो जिसकी गाड़ी में रखी गई थी, वो जिस मुखबिर ने सूचना दी थी उसी की अफीम थी। उसने और उसकी जो प्रेमिका है, जो जिसको फंसाने की साजिश रची जा रही थी, जिसके रिश्ते में भाभी लगती है, उसकी भाभी ने मिलकर और उसके आशिक ने मिलकर वो अफीम रखी थी। तो ये हमारी पुलिस को जब सूचना मिलती है तो हमें काफ़ी डाउट होता है उस आदमी से पूछताछ करके जिसको फंसाने की कोशिश की जा रही थी। तो हमारी जो टीम है जिसमें कि CO सिटी और CI जो कोतवाली के हैं, इन्होंने पूछताछ की और फिर उसमें आइडिया लगा कि ये घटना तो कुछ और है। तो कल एक जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो अफीम की इतनी बड़ी कार्रवाई हमारी टीम ने की है, जिसमें कोतवाली पुलिस और DST पुलिस की सूचना पर हमने कार्रवाई की है। उसके बाद इसमें एक निर्दोष को फंसाने की जो साजिश थी, जो सबसे बड़ा पार्ट है इस पूरे रहस्य को खोलने में, उसमें हमारी टीम ने सफलता हासिल की। तो हमने एक बड़े क्रिमिनल जो अफीम का भी सप्लायर मान सकते हैं आप, और जो किसी भी निर्दोष को फंसा सकता है, तो ऐसी चीज़ को हमने खोला। दो बड़ी घटनाक्रम को हमने कल खोला और इसके लिए हमारी टीम, हमारे जो एडिशनल SP और CO दोनों जो लोकल ज्यूरिडिक्शन के, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया। और ये मैं मानता हूँ कि अभी तक की सबसे रहस्यमयी खुलासा है, जिसमें कि हमने एक निर्दोष को भी बचाया, साथ के साथ एक मुखबिर जो बनते हैं, जो पुलिस को सूचना देते हैं, उस सूचना की आड़ में उनको लगा कि हम किसी को भी फंसा सकते हैं। तो हमारी पुलिस इतनी सजग है और इतनी सतर्क है और इतनी डीप में घुसती है कि हमने पूरा खुलासा महज 1 घंटे में हमने कर डाला कि क्या प्लानिंग थी और कैसे किया गया। सर ये आई क्यों थी? वो अस्पताल में आए थे, इलाज कराने आए थे। भाभी को सुबह इलाज कराने के लिए आए थे और भाभी पीछे की सीट पे बैठी थी। जो संपत्ति देवी है, जो महिला जो जिसने अफीम की सप्लाई करके और गाड़ी में रखी थी अपने देवर को फंसाने के लिए, जो जिनके प्रेम प्रसंग में वो रोड़ा बंदा था, तो इस वजह से संपत्ति और जितेंद्र मीना इन दोनों की साजिश थी। उसको दिखाने के लिए आया था हॉस्पिटल। ये पता चला कि सर अफीम कहाँ से आई? इसकी पूछताछ कर रहे हैं, ये भी हम खुलासा करेंगे कि कौन सप्लाई कर रहा है, इसकी चेन बनाएंगे। जितने लोग इसमें शामिल है उसमें हम पीछे कितने दिनों से संपर्क में थे? ये काफ़ी दिनों से संपर्क में थे। इनके क्या है, उसका हस्बैंड बाहर रहता था, तो उसकी वजह से इस आड़ में इनके संबंध बने और इस चक्कर में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पहले आपने सुना होगा स्टोरी की, जो रास्ते में रोड़ा बनता है उसको रास्ते से हटाने वाली सेम टाइप की परिकल्पना थी, क्योंकि मात्रा काफ़ी ज़्यादा 282 ग्राम अफीम है। तो इनको लगा कि ये अफीम लगा देंगे तो सीधे जेल में जाएंगे और रास्ते का रोड़ा। इससे पहले भी सर कोई प्रयास किया हो इन्होंने ऐसा कुछ? अभी हम पूछताछ कर रहे हैं उस चीज़ में। हमारी टीम CI कोतवाली जो है हरजिंदर, वो इसमें पूरी घटनाक्रम का पूरा हिस्ट्री खोल ले, क्या क्या कैसे कैसे प्लान किया गया और पहले भी कुछ था क्या। कोतवाली शहर में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं एक तो हुई थी अगस्त के महीने में। हमारी टीम, जो कोतवाली की टीम है, उसको काफ़ी सीरियसली लिया गया इस घटना को। हमारे थाने में एक कांस्टेबल भी है प्रवीण, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट है CCTV कैमरे से मुलजिम पकड़ने में। उसके और साथ में जो कोतवाली की टीम है, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। तो हमें ऐसा चोर मिला जो आसपास के 4 जिलों 5 जिलों में मोटरसाइकिल चोरी करता है। तो काइंड ऑफ एक्सपर्ट है मोटरसाइकिल चोरी का। आप मोटरसाइकिल देखेंगे तो सारे लगभग एक ही मॉडल के मोटरसाइकिल दिखेंगे। उसने महारत हासिल कर ली है, उसको हमने पकड़ा है और हमने 11 मोटरसाइकिल अभी बरामद भी कर ली है। 3 चोर हैं जो सातिर, ये तीनों खंडेला थाने के निवासी हैं और तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया। और भी इनके पास मोटरसाइकिलें हो सकती हैं, और भी जिलों में सीकर, चुरू, पहले का नीम का थाना जिला और जयपुर ग्रामीण तक ये चोरी करते हैं। तो उसका भी हम खुलासा लगा रहे हैं। इसमें हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की और एक एक कैमरे की फुटेज से हमने उसको पहचाना और आसपास के जो जिलों के पुराने मुलजिम थे
उनसे हमने लिंक करके इस मुलजिम तक पकड़े हैं, जिनमें मेन नाम सचिन, दीपक, सचिन एंड विकास, ये तीनों खंडेला जिला सीकर के हैं। इसमें से मास्टरमाइंड कौन सा है? मास्टरमाइंड मेरे ख्याल से तीनों की गैंग बनके काम होती है। मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं दीपक हो सकता है, बट तीनों मुलजिम एक साथ गैंग बनाकर काम करते हैं, जिससे कि एक का टास्क ये होता है कि ये निगरानी करेगा, एक खोलेगा गाड़ी, एक ठिकाने लगाएगा, और इन आगे जहां सप्लाई करते हैं। अभी तो इन्होंने 11 मोटरसाइकिल हमें मिली है जो कहीं बेचने के फिराक में थे। इसमें इन्होंने पिछली की जो घटनाएं अगर इधर कहीं बेचे होंगे हम उस पर भी पहुंचेंगे, उनका भी हम खुलासा करेंगे। जो लोग चोरी की मोटरसाइकिल खरीदते भी हैं, जो चाहे स्क्रैप डीलर हो चाहे दूसरे कोई लोग हो, उन पे भी हम पहुंचेंगे और उनको भी हम इसमें बुक करेंगे। पुराना रिकॉर्ड इनका अच्छा, इनका ये संगठित गिरोह बना के काम करते हैं। तो बीएनएस की जो नई धारा है जिसमें 7 साल की सजा है, 111 बोलते हैं, जो एक गिरोह बनाकर चोरी करते हैं। और इनके पुराने रिकॉर्ड भी हम खंगाल लें, ये जरूर पुराने रिकॉर्ड भी होंगे, क्योंकि इनकी चोरियां जो हैं वो पुरानी खुली हैं। 11 मोटरसाइकिलों में कई चोरी रजिस्टर्ड होंगे, दर्ज होंगे, और कई हो सकता है अभी ओनर्स ने दर्ज नहीं कराई है। कहाँ से गिरफ्तार किया, कहाँ से बरामद किया गाड़ी? बरामदगी का जो स्थल है वैसे हम गोपनीय रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, बट यहाँ बीड़ बोलते हैं जो कोतवाली का उस इलाके में उसने छुपा के रखी थी, जिसको हम ट्रेस आउट किया इनकी इत्तला से। मालिकों का एक तो हमारे मुकदमा ही दर्ज था, जिसमें स्प्लेंडर एस नंबर की गाड़ी थी, और प्रेस नोट में आपको बता दिया गया है। बाकी जो मोटरसाइकिल है उनका हमने इंजन नंबर, चेसिस नंबर खोल दिया है, तो उसके हम आरटीओ से संपर्क करके जितने भी मालिक है और उनका मुकदमा दर्ज है उनको हम सूचित कर रहे हैं, जिससे कि और मुकदमे में इसको लिया जा सके। ये पूरी बाइक बेचते थे, उसको स्क्रैप करके तोड़ के बेचते थे? ये अभी जो हाल फिलहाल पता चला ये बाइक को बेचते थे, बट आगे अगर इन्होंने हो सकता है कई बाइकों को इन्होंने काट के भी बेचा हो, जिससे कि अभी हमें क्या है जो बाइकें मिली उसमें चेसिस नंबर मौजूद मिला है, तो अभी हम मान सकते हैं बाइकें फुल ओरिजिनल हालत में हमें मिली है, जो इसको बेचने की फिराक में। कितने साल के? ये अभी आइडिया नहीं है। बाइक रखी हुई है सामने ही, कुछ नई भी है इसमें शायद, कुछ नई बाइकें भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं। तो ये फुराते क्यों से, क्या कारण था? कोई अय्याशी के लिए, वैसे नहीं, पैसे नशे के आदी हो? नशे वाले नहीं, ये सातिर चोर है, जिनका चोरी ही पेशा है, चोरी ही जीवन है, वो लोग हैं जिनका चोरी से ही अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, चोरी करके, वो सातिर चोर है।